ममता बनर्जी ने कहा मेरे पास अभी भी 18 सांसद हैं, तो अब एक उसमें से कम हो गया, 17 हो गए। कुछ दिनों के लिए दिया, फिर राज्यसभा चली जाएगी बीजेपी से, जाना तो होता है उसका राज्यसभा, बस कुछ दिनों के लिए। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी से तो दे दिया ना इस्तीफा। हाँ, ममता बनर्जी चली गई है, बीजेपी से वो चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये संदेश बहुत साफ था भारतीय जनता पार्टी का, आप अपनी मूल पार्टी से इस्तीफा दीजिए, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। तीनों टीएमसी के जो राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल तीनों को राज्यसभा भेजा। ये सीधा सीधा संदेश था टीएम के सांसदों के लिए कि भाई आप अपनी मूल पार्टी छोड़िए, हम आपको फिर राज्यसभा भेजेंगे। मुझे लगता है कि उसके बाद अभी और होंगे। अभी जिस तरीके से आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, आने वाले समय में 2-3 और इसी टर्म ये 9 हो जाते तो सीधे एक झटके में जा सकते थे, अभी एक एक करके जाना पड़ रहा है इनको। 9 होते तो सीधे आम आदमी पार्टी की तरह ही ज्वाइन कर लेते। किसी को समझाने में समय लगता है, किसी अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही करना, मेरी कोई सलाह नहीं है। और वहां प्रॉब्लम थी ना सर, आम आदमी पार्टी में, वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बहुमत नहीं है, तो वहां आपको इकट्ठे ही लेकर जाना होगा। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, एक एक करके आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं भारतीय जनता पार्टी को। तो फिर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही नहीं होता। हाँ, इलेक्शन लड़ने के लिए टीएमसी के राज्यसभा सांसद बीजेपी में जाने के पक्ष में नहीं दिख रहे। नहीं, ठीक बात है, एक साथ होते तो इकट्ठे राजी होते तो चले ही जाते, इलेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक एक करके भी सर बात तो वही पहुंचती जा रही है। 4 हो गए, 13 में से 4 तो हो गए पूरे। नहीं, मुझे एक चीज और लग रही, क्या भूपेंद्र जी पूरी तरह से फिर से संगठन में उस भूमिका में आ रहे हैं क्या? मतलब ये ठीक है, वैसे तो प्रभारी मंत्री हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको उसको वैसे कहिए ना जैसे कहना चाहिए। नहीं, मैं तो वैसे ही डिमोशन होगा भूपेंद्र जी का, आप ये कह रहे हो? नहीं, लेकिन 10 साल पहले संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनेंगे नहीं, संगठन में जाएंगे तो महासचिव बनाओगे, महासचिव ही बनेंगे। 10 साल पहले जो केंद्रीय मंत्री ना रह करके अब संगठन में, लेकिन ये तो पार्टी कई बार भूमिका तय करती है। एनीवे, लेट्स स्टिक टू टीएमसी। वो तो क्योंकि उसका भरोसा नहीं ना, आप क्या बात करोगे, मोदी शाह क्या करने वाले हैं? टीएमसी पर आप क्यों बात करना चाहते हैं? कल की बात, कितनी तो अच्छी बात थी, आप कश्मीर पर बात कर रहे थे, आप कश्मीर पर बात आप चारों में से किसी की थोड़ी सी भी सहानुभूति ममता बनर्जी के साथ? ये मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। किसी की नहीं, एक मिनट, क्या ये ममता बनर्जी के साथ भी गलत हुआ? नहीं, आप लोग कोई मत इसका उत्तर दीजिए। आपकी सहानुभूति है? सर बुरा तो लगता ही है भाई, ऐसे जाएंगे लोग छोड़ छाड़ के। दर्शकों के लिए बोल रहे हैं या आप हृदय से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए सहानुभूति है? ये तो मतलब क्वेश्चनिंग शुरू हो गई, वो क्या कहते हैं, डेविल्स एडवोकेट बन गया। कभी ऐसा निकला नहीं है, ऐसी आवाज निकली नहीं है ममता बनर्जी के लिए जिसमें लगा हो कि सहानुभूति हो थोड़ी बहुत। अरे ममता बनर्जी के साथ क्यों सहानुभूति होगी? जो काम ममता बनर्जी ने किया है आज उनका वही वो उसका पर नरक इसी जीवन में है सर, कहीं और नहीं है। तो ये तो सबके लिए भी तो लागू होता है। हाँ, सभी के लिए लागू होता है। अरे एक चीज और, एक चीज और, ये सर के साथ तो सहानुभूति नहीं है सर। एक भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी भी देखना चाहिए सर, किस तरीके से मतलब उस चीजों को ले रहे हैं। सर मैं ये दूसरी चीज पूछ रहा हूं, देखिए ये सारे एक एक करके जा रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल बीजेपी को जरूरत इस सत्र में बिल पास कराने के लिए है ना, लेकिन इनका तो इलेक्शन होगा। क्या ये इस सत्र, तो इनकी तो चुनाव की डेट निकलेगी राज्यसभा की। बिल्कुल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो कम हो गया तो नंबर उधर भी तो कम हो जाता है। अरे ये कि इस्तीफा हो गया तो एब्सोल्यूट नंबर डाउन हो गया, नंबर कम हो गया ना, ठीक है, तो बहुमत का आंकड़ा ही नीचे आ गया, उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा होता बड़ा। ठीक है, क्या रहनी है। चौथा राज्यसभा विकेट गिरा है ममता बनर्जी की पार्टी का, और ये भी अब बीजेपी में जाएंगी। इसमें आप इसलिए तो परेशान नहीं कि हर दिन आपको एक की खबर बतानी पड़ती है। नहीं सर, हमारे लिए तो अच्छा रोज खबर आए, खबर मतलब हमारा काम है भाई। तो